हेलो गाइस, हम लिथोस्फीयर पढ़ रहे थे। अगर आपने लास्ट वीडियो ना देखी हो पहले उसे देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिए। लिथोस्फीयर हमने पढ़ा लैंड एरिया होता है जो कि 30% होता है हमारे अर्थ सरफेस का। ये जो कॉन्टिनेंटल पार्ट होता है इसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। और इसमें हमारा ये क्या होता है, बेसिकली द आउटर स्किन ऑफ द अर्थ दैट इज द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। हमने 6th क्लास में पढ़ा था कि इंटीरियर ऑफ अर्थ में पहले कोर आता है, कोर, देन मैंटल, देन सबसे ऊपर वाली लेयर जो आउटर स्किन होती है अर्थ की उसे क्रस्ट बोलते हैं। तो हम क्रस्ट को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्रस्ट को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कॉन्टिनेंटल एंड ओशियनिक। क्योंकि जो हमारा सी एरिया होगा, जो हमारा वाटर एरिया है, सरफेस है अर्थ का, उसके नीचे भी तो देखेंगे आप, ये क्रस्ट पार्ट होता है ना जो लैंड एरिया, तो सबसे टॉप वाली जो लेयर होती है इसमें से उसे बोलते हैं हम ओशियनिक क्रस्ट। और जो लैंड एरिया जहाँ हम यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ हम रह रहे हैं ना, इसे क्या बोलेंगे, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो सिंपल सी बात थी, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, आपको पता ही है। हम कहाँ रह रहे हैं, इंडिया। ये कहाँ है, एशिया में। यूरोप, जहाँ से ब्रिटिशर्स आए थे। ऑस्ट्रेलिया, इसे हम वो भी कहते हैं द डार्क कॉन्टिनेंट, नो। हेलो, ऑस्ट्रेलिया, इसे हम द लैंड ऑफ थर्स्टी वाटर भी कहते हैं, बिकॉज 4 साइड से वाटर से कवर्ड है, बट फिर भी ये डेजर्ट एरियाज में बहुत है, तो इसे क्या कहेंगे, लैंड ऑफ थर्स्टी वाटर। इतना सारा पानी होने के बाद भी प्यासी है। और अफ्रीका, इसे हम द डार्क कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। वाई? बिकॉज इसके पास इतना गोल्ड है, उसके बाद भी इसमें बैकवर्डनेस बहुत है, तो इसे डार्क कॉन्टिनेंट कहते हैं कि अब भी अंधेरे में है ये कॉन्टिनेंट। नॉर्थ अमेरिका, जहाँ पे यूएसए हमारी कंट्रीज आती हैं। साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, 7 कॉन्टिनेंट्स। बायोस्फीयर, it is found where the lithosphere, hydrosphere and atmosphere meet. Hydrosphere, atmosphere meet and interact with the living organisms. जहाँ पर हमारा लैंड, वाटर, एयर मिलते हैं किससे, लिविंग ऑर्गेनिज्म से। और ये तीनों हमारे क्या है, नॉन लिविंग। तो जब नॉन लिविंग और लिविंग मिलते हैं तो ये क्या बना देते हैं, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, मतलब ये सब क्या है, सारी लिविंग थिंग्स भी आ जाती हैं हमारे लैंड, वाटर और एयर के साथ। फ्रूट्स, ये फंजाई, सारे बर्ड्स, एनिमल्स सब आ जाते हैं। और इको इकोलॉजी से क्या समझते हैं, हमारा इकोसिस्टम क्या होता है, द रिलेशनशिप बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। मतलब क्या, लिविंग लिविंग थिंग्स में और एनवायरनमेंट हमारा नॉन लिविंग, इनके बीच की जो रिलेशनशिप होती है, इनकी स्टडी को हम इकोलॉजी बोलते हैं। और इस पूरे सिस्टम को इकोसिस्टम बोलते हैं, जहाँ पर लैंड, वाटर, एयर एंड लिविंग थिंग्स मीट करते हैं और उनकी रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। लिविंग थिंग्स इंटरेक्ट विद द नॉन लिविंग थिंग्स इन द बायोस्फीयर। ये हमारे बायोटिक फैक्टर्स होते हैं सारे, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑल। और एबायोटिक फैक्टर्स में हमारी ये वाटर, एयर, बाकी चीज़ें आ जाती हैं। तो वी शुड प्रिजर्व द एनवायरनमेंट। अब हमें अपने एनवायरनमेंट की पूरी नॉलेज है, क्या क्या हमारे एनवायरनमेंट में आती है। पहले हो सकता है आपको ना पता हो कि ये भी हमारे एनवायरनमेंट का पार्ट है। ओके, लैंड एरिया, ये सब हमारे एनवायरनमेंट में आते हैं और हमें इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, स्पेशली प्लांट्स। अब हम श्रीजन की टेक्स्ट बुक है जो काफ़ी स्कूल्स में चल रही है, उसी से स्टडी करते हैं बच्चे, तो हम उससे थोड़ा कंटेंट पढ़ लेते हैं फॉर डीप अंडरस्टैंडिंग। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो हो ही गई होगी। ये आप देख सकते हैं, ये श्रीजन की सोशल साइंस टेक्स्ट बुक है। इसका चैप्टर फर्स्ट, आवर एनवायरनमेंट, हम पढ़ रहे हैं। इसमें हम एनवायरनमेंट का पढ़ चुके हैं, वट एवर दैट सराउंड अस इज एनवायरनमेंट। कॉम्पोनेंट्स में हमने पढ़ा था
नेचुरल एनवायरनमेंट, ह्यूमन एनवायरनमेंट। नेचुरल में बायोटिक एंड एबायोटिक। एबायोटिक में भी हमने ये तीनों चीज़ें पढ़ ली, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर। एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट में हमारा रूरल, रोडवेज, लिथोस्फीयर में द सॉलिड क्रस्ट ऑफ द अर्थ, हाइड्रोस्फीयर में द वाटर बॉडीज आ गई, एटमॉस्फेयर में जो एनवेलप ऑफ एयर जो अर्थ को सराउंड करता है, और बायोस्फीयर में इन तीनों चीज़ों के साथ लिविंग वर्ल्ड भी आ जाता है। और लिथोस्फीयर, इट इज स्टैंड, लिथोस का मतलब होता है रॉक्स, लैंड एरिया, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, एंड एटमॉस्फेयर होता है जो सराउंड एयर, ओशन ऑफ एयर जो सराउंड्स अर्थ। बायोस्फीयर जहाँ पर ये तीनों चीज़ें मिलती हैं, ऐसा आप डायग्राम में देख सकते हो, डोमेन्स ऑफ अर्थ। बायोस्फीयर क्या होता है? इकोसिस्टम भी हमने पढ़ लिया। इनकी स्टडी को और इस पूरे सिस्टम को हम इकोसिस्टम कहते हैं। ह्यूमन एनवायरनमेंट में बाकी चीज़ें आ जाती हैं। एटमॉस्फेयर हम देख लेते हैं। एटमॉस्फेयर हमारा थोड़ा पढ़ना रह गया है। द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर। अगर हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं होता तो सारी एयर ऐसे ही स्पेस में उड़ जाती। वो क्यों रहती है अर्थ के पास? बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स है। अबाउट 99% ऑफ द टोटल मास ऑफ एयर लाइज विद इन द 32 किलोमीटर। जो अर्थ की सरफेस के पास का 32 किलोमीटर है, उसी में 99% ऑफ द हमारी एयर रहती है। और एयर क्या है? वट डू यू मीन बाय एयर? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। ओके, एटमॉस्फेयर के अंदर एयर होती है, और एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस है, जिसमें सारी गैसेस आ जाती हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, हीलियम, हाइड्रोजन। ये क्या हमारी मेन गैसेस है, जो हमारा मेन कंपोनेंट ऑफ एयर। और द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशंस ऑफ द सन। जो हमारी यूवी रेज होती हैं, यू ऑल नो, उनसे भी हमें प्रोटेक्ट करता है। और the atmosphere protects us from harmful radiations. Air is vital for all forms of life on earth. The condition of atmosphere with respect to the temperature, air pressure, humidity makes up the weather. तो जो एयर की कंडीशंस होती है ना, एयर में क्या, इन गैसेस के साथ साथ हमारे वाटर वेपर्स भी आ जाते हैं, बाकी चीज़ें भी आ जाती है, डस्ट पार्टिकल्स। तो ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? जब इनकी एक कंडीशन होती है, कभी इनकी फॉर्मेशन चेंज होती रहती है, कभी वाटर वेपर ज़्यादा हो गए, कभी हीट ज़्यादा हो गई, तो ये सब मिलके क्या वेदर बना देते हैं एक प्लेस का। द चेंजेस इन द एटमोसफेयर कैन प्रोड्यूस चेंजेस इन वेदर। जैसे जैसे हमारे एटमोसफेयर में चेंज आएगा, ऐसे ही ऐसे हमारा क्लाइमेट भी चेंज होता है। जैसे ओजोन लेयर में चेंज आ रहा है कि नहीं, ओजोन लेयर हमारी डिप्लीट होती जा रही है, उससे हमारे एटमोसफेयर पे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा है। बायोडाइवर्सिटी में टर्म है, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? अ वैरायटी ऑफ, ये क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी, वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। लाइफ जैसे कि आपको डॉग्स, कैट्स, इन सब की अलग अलग वैरायटी देखने को मिल जाएंगी, प्लांट्स भी अलग अलग होते हैं। तो ये क्या है? बायोडाइवर्सिटी। जो लाइफ है ना अर्थ पर, उसकी डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी। एंड इसमें प्लांट और एनिमल किंगडम दोनों की हम बात करते हैं बायोस्फीयर में। ह्यूमन एनवायरनमेंट, ये वही सब आ गया आपका। कैसे कैसे आपकी इकोनॉमी में चेंज आया, बार्टर सिस्टम में, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में चेंज आ गया, इकोलॉजिकल बैलेंस हमारा थोड़ा बिगड़ने लग गया, जैसे प्लांट ज़्यादा हो गए, इस सब। इकोलॉजिकल बैलेंस क्या होता है? जब हमारे बायोस्फीयर में बैलेंस नहीं होता, उसको हम बोलते हैं। गाइस, for more notifications, please subscribe my channel and press on the bell icon. Click on the bell icon now. पीछे की बैक एक्सरसाइज हम देख लेते हैं थोड़ा, इससे हमें और अच्छा आइडिया मिल जाएगा, क्लियर हो जाएंगे हमारे कॉन्सेप्ट्स। वर्ड लिथोस, लिथोस मीन्स
नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आप।